आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधिक ज्ञान चर्चा में। तो साथियों, आज हम जानेंगे वसीयत करते समय हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और उनके संबंध में हमें कैसे लिखना चाहिए। तो आज हम जानेंगे वसीयत लिखते या करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो इसमें नंबर 1 है वसीयतकर्ता का नाम। जो वसीयत कर रहा है उसका नाम पहचान पत्र के अनुसार या उसकी संपत्ति में या भूमि में जो नाम लिखा है उसके अनुसार वसीयत में नाम होना चाहिए। उसके बाद उसका पता, वसीयतकर्ता का पता उसके पहचान पत्र आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए या उसकी संपत्ति में जो एड्रेस है उससे संबंधित पता यहां लिखना चाहिए वसीयत में। उसकी आयु, वसीयतकर्ता की आयु। अब हम जान लेते हैं कि वसीयत कौन कर सकता है। वसीयत वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। 18 वर्ष से अधिक, फिर ऊपर चाहे जितनी हो, वसीयत कर सकता है। तो उसकी आयु जो वसीयत कर रहा है उसकी आयु बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, उसकी प्रॉपर्टी में यदि कहीं पे उसकी आयु का जिक्र है तो उसके अनुसार होना चाहिए और उसमें 1 साल के अंदर ही का होना चाहिए। जैसे कि किसी की उम्र लिख दी जाती है और उसमें 6 महीने का अंतर होता है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनकी आयु स्पष्ट नहीं होती है। तो जहां तक हो सके आयु जो है उसकी फिक्स होनी चाहिए कि वसीयत करते समय उसकी आयु कितनी है, उसकी उम्र कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं यदि वसीयतकर्ता, इसमें लिखा नंबर 4 पे कि वसीयतकर्ता के वारिस यदि कोई हो, यदि वसीयतकर्ता है उसके कोई वारिस हैं तो उसका स्पष्ट जिक्र होना चाहिए कि उसकी पत्नी जीवित है या मर गई है। यदि जीवित है तो उसका क्या होगा, उसको कैसे समझा जाएगा। यदि उसके कोई वारिस है तो उनको किस लिए वसीयत नहीं कर रहा, उस अपनी संपत्ति उनको क्यों नहीं देना चाहता है, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए। और जिसके पक्ष में वसीयत कर रहा, वसीयत लिख रहा है वसीयतकर्ता, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उसके पक्ष में वसीयत क्यों कर रहा है। आप देखते हैं नंबर 5, वसीयत किए जाने का कारण स्पष्ट हो। वही बात की वसीयत किस लिए की जा रही है और वो किस लिए कर रहा है और दूसरे के पक्ष में क्यों कर रहा है। 2 कारण होते हैं। एक तो वो जैसे कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, ये बात लिखेगा, और कोई कारण है तो वो दर्शाएगा, बीमार रहता है वो दर्शाएगा। यदि कोई इस प्रकार की बात नहीं है तो फिर वसीयत ग्रहीता, जो वसीयत ग्रहीता है उसके पक्ष में लिखेगा कि मैं इसको अपनी संपत्ति क्यों दे रहा हूं, वसीयत ग्रहीता को अपनी संपत्ति अपने मरने के बाद क्यों दूंगा, क्यों दे रहा हूं, यह स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 6, संपत्ति का विवरण। जिस संपत्ति की वसीयत की जा रही, चाहे वो अचल हो चाहे चल संपत्ति हो, जिस संपत्ति की वसीयत की जा रही उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि कोई खेत है या कोई मकान है तो उसकी चौहद्दी, यदि खेत है तो उसका गाटा संख्या, और इसमें आंशिक भी वसीयत होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा देना चाहता है तो वो भी स्पष्ट लिखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नंबर 7, वसीयतकर्ता का स्वास्थ्य। वसीयतकर्ता का स्वास्थ्य कैसा है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, स्पष्ट रूप से अपने बयान कर पाता है कि नहीं, बोल पाता है कि नहीं, इसका उल्लेख भी वसीयत में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। नंबर 8 में देखते हैं वसीयत ग्रहीता का नाम नाबालिग और संरक्षक की दशा में इसका पहचान पत्र के अनुसार होगा। वसीयत ग्रहीता जिसके पक्ष में वसीयत की जा रही है उसका नाम, पता, उसके
डॉक्यूमेंट्स यानी कि पहचान पत्र के अनुसार होना चाहिए, और इसकी उम्र से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नाबालिग हो और चाहे बालिग हो। यदि किसी नाबालिग व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की जा रही है तो उसकी फिक्स उम्र लिखी जानी चाहिए कि उसकी उम्र वसीयत लिखते समय क्या थी जिसके पक्ष में वसीयत की जा रही है। और यदि नाबालिग है तो उसका संरक्षक का उल्लेख होगा कि उसका संरक्षक कौन है, उसका नाम पता उसके आधार कार्ड या पहचान पत्र के अनुसार होना चाहिए संरक्षक का नाम पता, और उसके साथ में नाबालिग से संरक्षक का क्या संबंध है। जो नाबालिग है उसका जो संरक्षक है जिसका वसीयत में उल्लेख किया जा रहा है संरक्षक के रूप में, उनका दोनों का क्या संबंध है ये उल्लेख होना चाहिए। अब वसीयत ग्रहीता का नाम पता, जो वसीयत ग्रहीता का नाम पता है वो पहचान पत्र के अनुसार होना चाहिए। नंबर 10, वसीयत कर्ता वसीयत ग्रहीता का रिश्ता या संबंध। जो वसीयत करता है उसका और वसीयत ग्रहीता के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है या पिता पुत्री का रिश्ता है या पति पत्नी का रिश्ता है या पुत्र बेटे का रिश्ता है, यानी कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, वो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। और नंबर 11 है दो गवाह। वसीयत लिखते समय दो गवाहों की आवश्यकता होती है। तो साथियों, वसीयत में ज़्यादा जो वृद्ध व्यक्ति हो उसको गवाही में नहीं रखना चाहिए, ताकि वो गवाही वसीयत में गवाही देने के लिए तक जीवित रहें, क्योंकि जो वसीयत करता है वो अपनी दैनिक स्थिति में अपने जीवन में जो उसकी परेशानियां उनको देखते हुए वसीयत करता है, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि गवाह के जीवन काल में उसकी मृत्यु हो जाए और जो आपके गवाह हैं वो आपकी वसीयत में गवाही कर सकें। तो दो गवाह, उनका नाम और पता उनके आधार कार्ड उनके पहचान पत्र के अनुसार स्पष्ट होना चाहिए, और जो गवाह हों वो वसीयत कर्ता और वसीयत ग्रहीता को जानते हों, पहचानते हों। यानी कि हो सकता है कि अगर ये आपके ज़्यादा नज़दीकी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब नंबर 12, वसीयत कर्ता के हस्ताक्षर। जब हमारी वसीयत समस्त बिंदुओं के आधार पर तैयार हो जाती है तो वसीयत कर्ता के हस्ताक्षर सबसे पहले होते हैं। यदि वो हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर और साथ में उसके अंगूठा निशानी भी लेना चाहिए, और यदि हस्ताक्षर नहीं करता है तो केवल मात्र उसकी अंगूठा निशानी, अंगूठा प्रिंट लेना चाहिए। और सभी पन्नों में जितने भी पेज हैं सभी पेजों में उसकी अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर कराना चाहिए। उसके बाद वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा हो गया। फिर वसीयत ग्रहीता के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा। अब साथियों ये पॉइंट आता है, वसीयत ग्रहीता के वसीयत में कोई हस्ताक्षर नहीं होते हैं, कोई निशानी अंगूठा नहीं कराई जाती है, और यहाँ तक कि उसको उस समय उपस्थित होना भी कोई जरूरी नहीं है। और रजिस्टर्ड वसीयत कराते समय जब वसीयत का रजिस्ट्रेशन होता है सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, तो वसीयत ग्रहीता को वहाँ उपस्थित होना कोई अनिवार्य नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट हमने लिख दिया है। वसीयत ग्रहीता के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा है, ये कुछ नहीं होता है, केवल उसका मात्र वसीयत में पता लिखा जाता है, जो पता उसका सही हो, आधार कार्ड या पहचान पत्र के अनुसार हो, यानी करेक्ट होना चाहिए वसीयत ग्रहीता का एड्रेस, और दो गवाहों के हस्ताक्षर
अब जब वसीयत करता अपने हस्ताक्षर कर देगा, उसके बाद 2 गवाहों के हस्ताक्षर यथा स्थान पर होंगे। वसीयत में सबसे लास्ट पेज पे जो है वहाँ पे वसीयत के गवाहों के नाम पता लिखे जाएंगे और वहाँ पे जो है ये यदि हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी, यदि अंगूठा निशानी लगाते हैं तो केवल अंगूठा निशानी लगाएंगे, इस प्रकार से। और अब साथियों देखते हैं वसीयतकर्ता का एक फोटो लगेगा और गवाहों के भी एक एक फोटो लगेंगे। एक फोटो वसीयतकर्ता का जो एक वसीयत में लगेगा और एक फोटो इसका पहचान पत्र में लगेगा, आईडी प्रूफ जो होता है। इसी प्रकार से गवाहों का एक फोटो वसीयत में लगेगा और दूसरा फोटो इसके पहचान पत्र में लगेगा जो इसका आईडी प्रूफ है। तो साथियों उसके बाद आपकी वसीयत कंप्लीट हो जाती है। सबसे जरूरी होता है वसीयत लिख जाने के बाद यदि वसीयतकर्ता पढ़ लेता है तो उसको पढ़ा देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि जो वसीयत करता है और साथ में यदि वसीयत ग्रहीता है, ये गवाह तो है ही हैं, उनको सबको जो राइटर होता है जो वसीयत लिखता है उसको सभी के बीच में पढ़ के एक बार सुना देना चाहिए। तो अब साथियों हम देखते हैं कि वसीयत किस पेपर पे लिखी जाती है। तो वसीयत में कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टैम्प पर ही लिखें, ये सादे पेपर पर भी लिखी जा सकती है। और स्टैम्प पेपर का सहारा तो इसलिए लिया जाता था कि वो एक मजबूत कागज़ होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है, ज़्यादा दिन चलता है, इसलिए उस पर वसीयत लिखी जाती है। अन्यथा आप सादे कागज़ पे भी वसीयत लिख सकते हैं। तो साथियों अब उसके बाद जब वसीयत कंप्लीट हो जाती है तो रजिस्ट्रार कार्यालय में यानी उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके संबंध में हम अगले वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि वसीयत यानी कि विल वसीयत करते समय लिखते समय किन किन बिंदुओं पे ध्यान रखना चाहिए, किन किन तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए। नंबर 1 वसीयतकर्ता का नाम, नंबर 2 उसका पता, उसकी आयु, नंबर 4 वारिस यदि कोई हो, नंबर 5 किए जाने का कार्ड स्पष्ट होना चाहिए, संपत्ति का विवरण इस पर लिखना चाहिए, वसीयतकर्ता का स्वास्थ्य कैसा है वो लिखना चाहिए। वसीयतकर्ता का स्वास्थ्य के बाद नंबर 8 पे वसीयत ग्रहीता का नाम, नाबालिग की स्थिति में जैसा कि बताया, नंबर 9 में उसका पता और नंबर 10 वसीयतकर्ता वसीयत ग्रहीता का रिश्ता क्या है, 2 गवाहों के नाम पता, वारिस वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा, 2 गवाहों के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा लिखे जाएंगे। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि वसीयत लिखते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए और किन किन तथ्यों का किस प्रकार से उल्लेख करना चाहिए। तो साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।